की दया से, बिना किसी वर्जना के, बिना किसी बंधन के, बिना कोई सीमा रेखा खींचे, मात्र अपनी दया का प्रवेश करके सीधे शिव का आवेश पैदा करता है। आदि गुरु शिव के शिष्य हम और आप, जगत गुरु शिव के शिष्य हम और आप हैं। तो हमने धीरे धीरे ये सीख लिया कि इंसान का इंसान से प्रेम करना जरूरी है। हम अगर आज शिव चर्चाओं में जाते हैं, आप जाते होंगे, तो आपने एक बात का देखा होगा, एक बात कि जो लोग शिव चर्चाओं में जाते हैं वो कभी भी एक दूसरे की जाति नहीं पूछते, यहाँ तक कि धर्म भी नहीं पूछते, ये भी नहीं पूछते कि आप कहाँ से आए हैं। जो आ गए, शिव की बात हो रही है, उसमें शामिल हो गए, अपने अस्तित्व को भूलकर। और इसी बारे में कि कैसे अपना अस्तित्व शिव का शिष्य भूलता है, एक घटना साहब के जीवन की है जो मैं आपको बता रही हूँ। साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव के शिष्य, जो 1974 में उन्होंने शिव को गुरु माना था, साहब हरिंद्रानंद जी जब पैदा हुए, सिवान जिले में एक गांव है अमलोरी, और उनके पिता उस समय शिक्षा के पदाधिकारी थे, एजुकेशन डायरेक्टर थे। साहब ने अपने घर में सिर्फ शिक्षा पे ही जोर देते देखा था। उनके पिता चाहते थे कि वो बड़े पदाधिकारी बने, और बालक हरिंद्रानंद जी के मन में कुछ और ही चलता था। जब वो 12 वर्ष के हुए, 12 वर्ष की आयु में, तो उनके जीवन में एक घटना घटती है, छोटी सी घटना घटती है, लेकिन वो घटना उनके जीवन की दशा और दिशा को ही बदल देती है। जीवन की दशा और दिशा कैसे बदलती है, इसका उदाहरण है ये। उनके घर में एक शिक्षक आए, उनके पिता ने बताया कि ये अब घर में रहेंगे और आपको पढ़ाएंगे भी। लेकिन उन्होंने देखा कि जो शिक्षक उनके पिता के पास बैठे हैं, वो सादे कागज पे, खाली कागज को हाथ में लेकर अपनी बाईं बाह पे रगड़ते हैं, और फिर जब सामने ला रहे हैं तो उस पे कुछ शब्द उभर जा रहे हैं। साहब के मन में, बालक साहब उस समय 12 साल के हैं वो, उनके मन में एक उत्सुकता जगी कि ये व्यक्ति जो मेरे पिता के पास बैठे हैं, ये कर क्या रहे हैं, और अगर ये मेरे शिक्षक हैं तो ये जादू जैसा क्या कर रहे हैं, ये कागज पे शब्द कैसे उभर गए। जब वो कमरे में लौटते हैं तो उनकी माँ कहती हैं कि शिक्षक यहीं रहेंगे। तब तक वही शिक्षक जो थोड़ी देर पहले इनके पिता के पास बैठे थे, कहते हैं साहब को कि बाबू जरा इधर आइएगा। बच्चे हैं, शिक्षक के बुलाने पे चले जाते हैं। शिक्षक कहते हैं कि खाना अभी खाया है, भोजन अभी किया है, एक खरीका लाके देंगे क्या। खरीका जो दांत साफ करने के लिए नीम का या लकड़ी का लेकर हम लोग प्रयोग करते हैं। साहब को बड़ा बुरा लगा कि मुझसे मांग रहे हैं, तो इन्होंने थोड़ी चिढ़ में, थोड़ा बदमाशी से, आंगन में नारियल का झाड़ू रखा हुआ था, उसी में से एक टुकड़ा तोड़ा और लाकर उनको दे दिया है। शिक्षक ने देख लिया कि बच्चे ने बदमाशी की है। उन्होंने, शिक्षक ने उस टुकड़े को, खरीका के टुकड़े को जमीन पे फेंका। जमीन पे फेंकते ही वही खरीका एक सांप में, एक सर्प में बदल जाता है। और 12 साल के बच्चे के लिए ये बहुत अजीब सी स्थिति थी। वो डर जाते हैं, चिल्ला पड़ते हैं, शिक्षक को कहते हैं, तब तक शिक्षक कहते हैं बाबू डरिए नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर वो देखते हैं तो देख रहे हैं कि फिर वो लकड़ी का टुकड़ा है। इस पे उन्होंने अपने शिक्षक से पूछा कि आपने अभी अभी जो किया ये क्या है। शिक्षक ने कहा चमत्कार है। चमत्कार? ये चमत्कार क्या होता है, मैं भी इसको सीखूंगा, वो अपने शिक्षक से कहते हैं। और दिन में पढ़ाई करने के साथ साथ, अब चूंकि वो शिक्षक इनके घर में रहते हैं, तो ये उसी शिक्षक से
अब साधना सीखने लगते हैं, चमत्कार सीखने के लिए। इनके पिता को पता चलता है, तो जैसे ही